नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे भाई। तो आज हम समझने वाले हैं कक्षा 10 गणित का कंप्लीट सिलेबस। कौन कौन से टॉपिक आपको क्लास 10th मैथ के लिए पढ़ने हैं वो सारे टॉपिक यहाँ पर हम समझेंगे। साथ ही साथ ये भी हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो 9th में भी आप लोग पढ़ के आए हैं और वही टॉपिक आपको 10th में सेम टू सेम मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। देखिए, सबसे पहला जो मैथ का टॉपिक है क्लास 10 का वो है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं आपसे पूछी गई हैं। वास्तविक संख्याओं में पढ़ना क्या क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। बहुत ईजी थ्योरम है, आराम से इसको हम करेंगे। अपरिमेय संख्याओं का पुनर्वितरण और फिर सारांश तो आप जानते हैं। ठीक है, अब अपरिमेय संख्याएं ये सब आप पढ़ के आए हैं। संख्याएं क्या होती हैं, संख्या पद्धति 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। उसी से रिलेटेड थोड़ी सी अपडेटेड चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं सेकेंड चैप्टर की बात, बहुपद, जो कि 9th में भी आप सेकेंड चैप्टर बहुपद पढ़ के आए हैं। सेम टू सेम टॉपिक यहाँ पर है, बस थोड़ी सी चीज़ें इसमें आपको अपडेटेड मिलेंगी। यहाँ पर बहुत सादा सिंपल सा टॉपिक है। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ आपको देखना पड़ेगा। किसी बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध, बस ये दो चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़नी है। अध्याय 3 अगर हम देखें तो दो चर वाले रैखिक समीकरण योग, ये भी हम पढ़ के आए हैं 9th क्लास में, है ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण से जो 4th चैप्टर था उससे रिलेटेड ये हमारा चैप्टर है। इसमें आपको क्या करना है, रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि। कौन कौन सी विधि पढ़नी है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से सीधा सीधा 4 नंबर का एक सवाल आपसे कक्षा 10वीं में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4, द्विघात समीकरण। बहुत आसान सा चैप्टर है। अगर आपने द्विघात बहुपद यानी बहुपद चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो द्विघात समीकरण आपको बड़े आराम से आ जाएगा। हालांकि पूरा सिलेबस हम नए सिरे से नए तरीके से आपको करवाएंगे, बट सिलेबस को समझना बेहद ज़रूरी है कि हमें वास्तव में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, ऐसा ना हो कि हम भाई जब देखें बुक को, वैसे आपने मान लीजिए सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया तो आपको पहली बार देखें कि भाई बहुपद भी क्या होता है। हमको ये सारी चीज़ें पहले से क्लियर होनी चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है, नया कुछ नहीं लगना चाहिए। ठीक है, द्विघात समीकरण में आपको द्विघात समीकरण पढ़ना है। गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना सीखना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति आपको देखनी है। चैप्टर नंबर 5 ये आपके लिए थोड़ा सा नया रहेगा क्योंकि 9th में इससे रिलेटेड कोई चैप्टर नहीं था। समांतर श्रेणी, बट है बहुत आसान। समांतर श्रेणी में आपको एक तो एपी का nवां पद, समांतर श्रेणियाँ और प्रथम n पदों का योग, ये 3 चीज़ों से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला चैप्टर जो त्रिभुज है, ये आपका 9th में भी त्रिभुज चैप्टर था, उसी से रिलेटेड रहेगा। वही चीज़ें आपको पढ़नी है। समरूप आकृतियाँ, त्रिभुजों की समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ कौन कौन सी होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, इसके बाद क्लास 9th में निर्देशांक ज्यामिति करके शायद एक चैप्टर था, उसी से रिलेटेड आपका 10th क्लास का 7th चैप्टर रहेगा, निर्देशांक ज्यामिति, जहाँ पे आपको दूरी का सूत्र पढ़ना है और विभाजन सूत्र। ये दो टॉपिक आपको पढ़ने हैं, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। 9th में आपने क्या पढ़ा, कार्तीय तल क्या होता है, चतुर्थांश क्या होता है, भुज कोटि क्या होती है, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। उससे थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन आपको यहाँ पे मिलेगा, एक तो दूरी का सूत्र और विभाजन सूत्र। जब पढ़ाएंगे तो आपको बहुत शांतिपूर्वक डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय, भाई ये चीज़ भी आपके लिए नई होने वाली है क्योंकि 9th क्लास में त्रिकोणमिति से रिलेटेड आई थिंक कोई चैप्टर नहीं था, बट ये इम्पोर्टेंट है। अगर ये आप बहुत शांतिपूर्वक समझ के पढ़ेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा, अदरवाइज जिसमें बच्चे भटक जाते हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि भाई जब भी आप इस टॉपिक को पढ़ें पूरी शिद्दत के साथ पढ़ें, कोई उस समय गैप ना करें क्लास में। जहाँ भी आप पढ़ें, स्कूल में, ऑनलाइन कोचिंग में, जहाँ भी पढ़ें, बहुत शिद्दत से इस टॉपिक को आप पढ़ें। ठीक है, इसमें आपको त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने हैं, साइन कोस थीटा, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे चैप्टर नंबर 9, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। चैप्टर नंबर 8 अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो उसी के अनुप्रयोग आपको मिलेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग चैप्टर नंबर 9 में, जिसमें आपको ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम व्रत। क्योंकि 9th क्लास में भी आप व्रत पढ़ के आए हैं तो इस चैप्टर में ज़्यादा दिक्कत आने वाली आपको बिल्कुल भी नहीं है, आसान रहेगा। व्रत की स्पर्श रेखा आपको देखनी है, एक बिंदु से व्रत पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, ये दो चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल, व्रत से संबंधित कौन कौन से क्षेत्रफल होते हैं, जैसे कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, लघु व्रत का क्षेत्रफल, दीर्घ व्रत खंड का क्षेत्रफल, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो सब आपको पढ़ाई जाएंगी। ठीक है,
इसके बाद आ जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ये नया टॉपिक आपके लिए बिल्कुल नहीं है, 9th में ऑलरेडी आप लोग इसको पढ़ के आए हुए हैं। अगर 9th में आपने अच्छे से पढ़ा है तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, नहीं भी पढ़ाया है, नहीं भी पढ़ा 9th में, तो 10th में अच्छे से पढ़ लेना, आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। ठीक है, ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, भाई दो ठोस आपस में जोड़ दिए गए, उनसे जो नया ठोस बना है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको निकालना है ना। ठोसों के संयोजन का आयतन भी आपको निकालना है कि भाई दो घनाभ आपने जोड़ दिए, संयुक्त घनाभ का जो आयतन है वो कैसे निकालेंगे, संयुक्त घनाभ का जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकालेंगे। ऐसी सारी चीज़ें आपको 10th क्लास में देखने को मिलेंगी। इसके बाद सांख्यिकी, ये ज़्यादा नया चैप्टर नहीं है, सांख्यिकी ऑलरेडी आप पढ़ के आए हैं 9th में, उससे थोड़ा और अपडेटेड वर्जन यानी थोड़ा सा और बढ़ के यहाँ पे आपको मिलेगा। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, बहुलक और माध्यक, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके बाद सबसे सरल चैप्टर आपके पास आया जाता है प्रायिकता। आई थिंक 9th में प्रायिकता का नहीं है चैप्टर, बट 10th में है। प्रायिकता बहुत इजी चैप्टर होता है बच्चे, एक बार इसका अगर कॉन्सेप्ट समझ जाएं तो लाइफ टाइम के लिए फ्री। बहुत सिंपल सा चैप्टर है। प्रायिकता आपको पढ़ना है, सैद्धांतिक दृष्टिकोण, बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटे छोटे से सवाल आते हैं। तो ये कुल 14 चैप्टर आपके 10th क्लास के मैथ में रहने वाले हैं, जिनको आपको बेहद शांतिपूर्वक लेकिन शिद्दत से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि एक भी नंबर हमारा छूटने ना पाए, इसलिए पहले से एक बार आप देख लें कि ये पूरे टॉपिक आपको कवर करने हैं। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस बहुत जल्दी आपको मिलने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नोटिफिकेशन आप तक तभी पहुँचेगा। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट सब्जेक्ट के सिलेबस के साथ किस सब्जेक्ट की जानकारी आपको चाहिए, आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, उस पर आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, जय हिंद।